आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके मन के अंदर जो भय है, जो चिंता है, आपके साथ जो गलत हो जाता है, आप जिसमें घबरा जाते हो और गलती कर जाते हो, वो सब दूर हो जाएगा और आप जो चाहोगे वो मिलेगा। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आपके साथ हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। क्या आप भी मेरे साथ हैं? तो कमेंट में यस टाइप कीजिएगा। 4 यात्री थे जो यात्रा कर रहे थे। एक स्टूडेंट था, एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन, एक फाइटर वॉरियर और एक संत। संयोगवश चारों लोग यात्रा कर रहे थे। वीडियो ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसका कोई पार्ट मिस किया तो फिर वीडियो का उद्देश्य आप तक पहुंच नहीं पाएगा। चारों जा रहे थे। पूरी दिन यात्रा करने के बाद वो एक उपवन में पहुंचे, एक गार्डन में पहुंचे। जब एक गार्डन में थे तो उस गार्डन में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे थे, पेड़ थे, फल लगे हुए थे। बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे पेड़ था, चबूतरा बना हुआ था, रुकने की व्यवस्था थी, नदी बह रही थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो योद्धा जो वॉरियर था उसने कहा कि चलो हम लोग आज यहीं विश्राम करते हैं। व्यापारी ने भी उनकी बात को दोहरा दिया, लेकिन संत बोले, जो संत उनके साथ थे वो बोले कि नहीं, अभी हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हम 1 घंटा और चल के आगे रुक सकते हैं। लेकिन वो 3 नहीं माने। जब वो तीनों लोग नहीं माने तो संत ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तीनों के पास जो भोजन था, सबने अपना अपना भोजन मिल बांट के किया और वहीं सो गए। 1-1.5 घंटे की नींद के बाद तीनों के तीनों पसीने से तरबतर उठे थे। वो व्यापारी, वो बच्चा और वो वॉरियर। लेकिन देखा कि वो संत जो लेटे हुए थे वो मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर बाद बहुत थके होने के कारण उन्होंने फिर से सोने का प्रयत्न किया। जब फिर 1 घंटे के बाद वो उठे तो फिर से वही बात, संत लेटे हुए थे, आराम से सो रहे थे। लेकिन वो तीनों बार बार उठते थे, बार बार सोते थे और ऐसा करते करते पूरी रात बीत गई। जब पूरी रात बीत गई तो सबने कहा कि पहले इस जगह को छोड़ो, तुरंत यहाँ से चलो, उसके बाद चर्चा करेंगे। संत ने कहा चलो, बहुत अच्छी बात है। सब वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर आ गए, वो जगह छूट गई। उसके बाद सभी ने संत को प्रणाम किया और कहा महाराज, हम पूरी रात सो नहीं पाए। दुनिया भर के खराब खराब सपने मेरे अंदर आ रहे थे, हमारे अंदर आ रहे थे, लेकिन आप आनंद से सो रहे थे। क्या कारण है ऐसा? तब संत ने उन तीनों व्यक्तियों को कारण बताया। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा होता हो और कहीं ना कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। पहला जो व्यक्ति था, वॉरियर था, उसने बताया कि वो स्वप्न में बार बार एक योद्धा से हारता था और बेइज्जती उसको फील होती थी लोगों के सामने, और हर बार फाइट होती थी और वो हारता था, जबकि वो जीवन में कभी नहीं हारा है। तो संत ने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे मन में भय बसा है, लोगों के सामने शर्मिंदा होने का भय बसा है, इसलिए तुम बार बार हार रहे थे। स्वप्न क्या होता है? हमारे मन की चिंताएं, हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन के विचार, यही तो स्वप्न में सामने आता है। तो तुम्हारे मन में भी वही सब आ रहा था और वो बैठा हुआ था, इसलिए तुम बार बार स्वप्न देख रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था कि उस उपवन का नाम है मनोदर्पण उपवन। वहां पर जो तुम्हारे मन में रहेगा वही तुम्हारे सामने आएगा। व्यापारी बोला महाराज, हमने तो देखा कि मेरा सारा व्यापार, फैक्ट्री, गोदाम सब जल गया है। तो संत ने कहा तुम्हारे मन में भी ये चिंता बसी रहती थी कि तुम्हारा गोदाम कहीं जल ना जाए, तुम्हारी कमाई कोई लूट ना ले जाए, तो तुम्हारे मन में भी ये बार बार आ रहा था। यही कारण है कि मनोदर्पण उपवन में वही तुम्हारे स्वप्न में, नींद में बार बार आता है जो तुमने देखा है या तुम्हारे अंदर बसा है। वो जो स्टूडेंट था, वो विद्यार्थी था, वो भी बोलने लगा कि हाँ, मेरे मन में बार बार आ रहा था कि मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में मेरे दुश्मन बनते जा रहे हैं, मेरे मित्र बहुत कम हैं, वो भी मेरे दुश्मन बन गए। तो संत ने कहा देखो, ये भी तुम्हारे मन का दर्पण है और वही तुम्हारे सामने आया।
तो उन तीनों ने कहा ठीक है महात्मा, हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि वो मनोदर्पण उपवन था, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि मैंने सबके लिए सोते समय प्रार्थना की थी, ये संपूर्ण जगत सुखी हो, यहाँ सुख समृद्धि हो, सबका कल्याण हो, इसलिए मेरे भाव भी ऐसे थे। जब दोस्तों ये स्टोरी का मोटिव ये क्या है कि जब भी तुम्हें कोई नकारात्मक चिंतन, कोई चिंता सताए ना, तो उसको इग्नोर करना शुरू करो, उस पर ध्यान देना मत शुरू करो, उसके पीछे मत पड़ो, मन को स्थिर रखने का प्रयास करो। वो सिर्फ तुम्हें थोड़ी देर डुला सकती है, पग से हटा सकती है, लेकिन तुम्हें पूरी तरीके से वहाँ से हटा नहीं सकती। अपने आप को परमेश्वर की संतान और स्वयं ब्रह्म मानकर जब तुम आगे बढ़ोगे और हर चीज़ में ईश्वर की इच्छा देखोगे और सबका कल्याण सोचोगे, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, हमेशा प्रेम का भाव जब अपने अंदर रखोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होगा। जिसका कोई शत्रु ही नहीं, जिसका कोई मित्र ही नहीं, जिसको किसी से क्रोध ही नहीं, जिसको किसी से प्रेम ही नहीं, उसको क्या ये मन डराएगा। और ऐसे स्थिर भाव वाले महात्मा, ऐसे स्थिर भाव वाले साधकों को मैं प्रणाम करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे भी सभी साधक इसी तरीके से रहें। स्टोरी कैसी लगी बताइएगा, इस तरीके की और भी स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।